राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको पति पत्नी का एक प्यारा सा स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी का नाम है चुप्पी के पीछे प्यार। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है आरब और संध्या की, जो 7 साल से शादीशुदा थे। रिश्ते में कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं थी, कोई धोखा नहीं, फिर भी दोनों के बीच दूरी थी, एक अदृश्य दीवार जिसने उनके बीच संवाद को खा लिया था। आरब एक सरकारी कर्मचारी था और संध्या एक स्कूल टीचर। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। संध्या आरब के लिए लंच पैक करती, उसके पसंद के रंग की टी शर्ट निकालती और वह हर शाम उसके लिए गुलाब लाता था। कभी कभी दोनों देर रात छत पर बैठकर सपनों की बातें करते, बच्चों के नाम, एक छोटा सा घर और एक साथ बुढ़ापा। पर धीरे धीरे वो बातें कम हो गई, गुलाब आना बंद हो गया और छत पर अब अकेले चांद है बैठा। आरब अब काम में थककर घर आता, मोबाइल में खोया रहता। संध्या उसे देखती, कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन वो थोड़ा बाद में कहकर टाल देता। संध्या ने भी धीरे धीरे बातें करना छोड़ दिया, अब वो सिर्फ चुप रहती थी। एक दिन संध्या ने आरब से कहा, हम साथ रहते हैं पर बात नहीं करते, क्यों? आरब बोला, थका रहता हूँ और तुम भी तो कुछ नहीं कहती अब। बस इतना कहकर वो फिर मोबाइल में खो गया। संध्या के जन्मदिन पर भी आरब भूल गया। जब वो चुपचाप रोई तब भी आरब ने नहीं पूछा क्या हुआ। अब उनके बीच ना लड़ाई होती थी, ना प्यार की बात, सिर्फ खामोशी। एक रात संध्या ने डायरी में लिखा, मैं अब भी उसी इंसान से प्यार करती हूँ, पर वो अब मुझे देखता नहीं। शायद मेरा होना उसके लिए ज़रूरी नहीं रहा। अगले दिन संध्या ने आरब को एक चिट्ठी दी। आरब ने चौंक कर पूछा, ये क्या है? वो बोली, तुम्हारे लिए आखिरी शब्द है मेरे, और स्कूल चली गई। आरब ने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। प्रिय आरब, तुम्हें याद है हमारी शादी के दिन तुमने कहा था, मैं तुम्हें हर दिन हंसाना चाहता हूँ। अब हंसी तो दूर, तुम मेरी आंखों में देखना भी भूल गए। मैं जितनी हूँ, मैं जानती हूँ तुम थकते हो, जिम्मेदारियाँ हैं, पर क्या हम इतने दूर हो गए कि बात तक नहीं कर सकते? मैं शिकायत नहीं कर रही, बस बताना चाहती हूँ कि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, पर शायद मैं अब थक गई हूँ। मैं शिकायत नहीं कर रही, बस बताना चाहती हूँ कि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, पर शायद मैं अब थक गई हूँ इंतज़ार करते करते। तुम्हारी संध्या। आरब बहुत देर तक उस चिट्ठी को पढ़ता रहा। हर शब्द उसके दिल को चीरता गया। उसे याद आया कैसे उसने पहली बार संध्या का हाथ थामा था, कैसे उसकी मुस्कान उसकी दुनिया थी। उसे समझ आया, फिर प्यार सिर्फ शुरुआत में नहीं, हर दिन निभाना होता है। उसने उसी शाम संध्या को स्कूल से लेने गया। पहली बार फूल लेकर गया, वही गुलाब जो उसने सालों पहले लाना बंद कर दिया था। संध्या चौंकी, बोली, तुम? आरब ने कहा, तुम्हारी चिट्ठी ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी चुप्पी नाराज़गी है, लेकिन वो तो टूटे हुए दिल की आवाज़ थी। संध्या की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। आरब ने उसका हाथ थामा और कहा, आज से काम भी करूँगा और तुम्हारा हाल भी पूछूंगा। आज भी दोनों एक साथ रहते हैं, छत पर फिर से चांद के साथ 2 कप चाय रखते हैं। आरब ने एक नोट घर की दीवार पर चिपका रखा है, रिश्ते शब्दों से नहीं, ध्यान से चलते हैं, प्यार से चलते हैं। अगर चुप्पी बढ़ जाए तो प्यार बोलना सीख देता है। पति पत्नी का रिश्ता खामोश रहकर नहीं, बातों और समझ से ही चलता है। कभी कभी चुप्पी भी सबसे बड़ी चीख होती है। समय रहते सुन लिया जाए तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है।